क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे सफल व्यापारी कैसे हर निर्णय से पहले गहराई से सोचते हैं? मैंने दशकों तक इतिहास के महानतम धनवानों का अध्ययन किया है और एक ऐसी सच्चाई खोजी है जो धन के बारे में आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। समृद्धि किस्मत से नहीं आती, भाग्य से नहीं मिलती और न ही यह चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है। सच्चा धन एक बहुत ही शक्तिशाली और सुलभ चीज से शुरू होता है, स्पष्ट चिंतन से। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला था, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो वर्षों तक मेरे दिमाग में गूंजता रहा। हिल जो लोग साम्राज्य खड़े करते हैं और जो मध्यस्थता में फंसे रहते हैं, उनके बीच का अंतर बाहरी परिस्थितियों में नहीं है। यह इस बात में है कि वे कितनी स्पष्टता से देखते हैं कि वे क्या चाहते हैं और कितने दृढ़ विश्वास के साथ मानते हैं कि वे इसे पा सकते हैं। इस बातचीत ने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे 20 साल से अधिक की यात्रा पर ले गई, जहां मैंने 500 असाधारण सफल पुरुषों का अध्ययन किया जो मैंने खोजा। वह उन सभी बातों के विपरीत है जो समाज धन संचय के बारे में सिखाता है। यह भाग्य के बारे में नहीं है, विरासत के बारे में नहीं है, विशेषाधिकार प्राप्त कनेक्शन के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी चीज के बारे में है जो सभी के पास है, लेकिन कुछ ही लोग इसमें महारत हासिल करते हैं। दिशा निर्देशित चिंतन की शक्ति। मानव मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप सचेत रूप से फूल नहीं लगाते तो खरपतवार अपने आप उग आएंगे और धन के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने अध्ययन के दौरान मैंने एक परेशान करने वाला पैटर्न पहचाना। 98% लोग अवसरों की कमी के कारण नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता की कमी के कारण वित्तीय कमी में जीते हैं। वे भ्रमित, विरोधाभासी संदेह से भरे पैसे के बारे में विचारों को पालते हैं। जब मैंने थॉमस एडिसन का साक्षात्कार लिया तो उन्होंने कुछ आकर्षक बात बताई। हर महान आविष्कार से पहले वे घंटों एक ऐसी अवस्था में बिताते थे जिसे वे क्रिस्टलीय चिंतन कहते थे। यह केवल जागते हुए सपने देखना नहीं था, यह एक कठोर मानसिक अनुशासन था, जहां वे न केवल यह कि वे क्या बनाना चाहते हैं, बल्कि यह भी कि यह सृजन कैसे मूल्य उत्पन्न करेगा और परिणामस्वरूप धन लाएगा, इसकी सूक्ष्म विवरणों के साथ कल्प। आविष्कारक और सपने देखने वाले के बीच का अंतर यह है कि आविष्कारक गणितीय सटीकता के साथ सोचता है कि विचारों को व्यावहारिक उपयोगिता में कैसे बदला जाए। धन के बारे में स्पष्ट चिंतन का मतलब केवल अधिक पैसा होने की इच्छा नहीं है। यह समझना है कि धन प्रदान किए गए मूल्य का परिणाम है। यह जानना है कि आप ठीक से कौन सी समस्या हल करने जा रहे हैं, किस आवश्यकता को पूरा करने जा रहे हैं, कौन सा रूपांतरण प्रदान करने जा रहे हैं। मैंने एक युवा उद्यमी का अध्ययन किया जिसने सड़कों पर अखबार बेचना शुरू किया था। उसका नाम जॉन पैटरसन था। वह अखबारों को छपे हुए कागज के रूप में नहीं देखता था, वह इसे मूल्यवान जानकारी के रूप में देखता था जिसकी लोगों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यकता थी। चिंतन की स्पष्टता ने उसे समाचार वितरण की पहली संगठित प्रणालियों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे काफी संपत्ति का निर्माण हुआ। जब आप इस स्पष्टता के साथ सोचते हैं तो आपके मन में कुछ असाधारण होता है। आपका मस्तिष्क उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे थे। आपकी ऊर्जा आपकी दृष्टि के साथ जुड़ जाती है। आपके कार्य इरादतन हो जाते हैं, बेतरतीब नहीं। धन चिंतन से शुरू होता है क्योंकि भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह पहले किसी के मन में मौजूद था। जो भवन आप देखते हैं वह पहले वास्तुकार के मन में एक विचार था। जिस कंपनी की आप प्रशंसा करते हैं वह उद्यमी के मन में एक स्पष्ट विचार के रूप में शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ वह रहस्य है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। स्पष्ट चिंतन के लिए दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक एथलीट शरीर को प्रशिक्षित करता है, आपको धन के बारे में सटीकता से सोचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका मतलब है न केवल यह कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी कि आप इसे प्राप्त करने के लिए कैसे मूल्य बनाने का इरादा करते हैं। इसकी स्पष्ट कल्पना के लिए दैनिक समय निकालना। इसलिए यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पैसे के बारे में अपने विचारों की गुणवत्ता को बदलना शुरू करें। धन को कुछ ऐसी चीज के रूप में सोचना बंद करें जो शायद आप पा सकें और इसे कुछ ऐसी चीज के रूप में देखना शुरू करें जिसे आप अनिवार्य रूप से उस मूल्य के माध्यम से बनाएंगे जो आप दुनिया को
हिल उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बाधा संदेहवादी बैंकर नहीं थे। यह मेरा खुद का डर था कि यदि मैं वास्तव में सफल हो गया तो लोग मुझे अलग तरीके से देखने लगेंगे कि मैं अपनी सादगी खो दूंगा कि सफलता मुझे भ्रष्ट कर देगी। फोर्ड क्षमता की कमी के कारण नहीं बल्कि अपनी ही सफलता के डर के कारण 3 बार हार मानने के करीब पहुंचे। केवल जब उन्होंने समझा कि धन आपको नहीं बदलता, यह केवल प्रकट करता है कि आप हमेशा से कौन थे, तभी वे पूर्ण दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सके। आधुनिक अनुसंधान मेरी खोज की पुष्टि करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि 73% लोगों को बड़ी मात्रा में पैसे के बारे में सोचते समय चिंता होती है। यह कमी की चिंता नहीं है, यह प्रचुरता की चिंता है। यह ऐसा है जैसे मानव मस्तिष्क कमी में सहज महसूस करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। पैसे का डर सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होता है। आप महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों को स्थगित करते हैं। जब अवसर आते हैं तो आप खुद को तबाह करते हैं। आप जितना सक्षम हैं उससे कम में संतुष्ट हो जाते हैं। आप मध्यम को विनम्रता के रूप में उचित ठहराते हैं। मैं एक शानदार आविष्कारक से मिला था जिसने कृषि के लिए एक क्रांतिकारी मशीन बनाई थी। जब निर्माताओं ने उसके पेटेंट के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की तो उसने मना कर दिया, इसलिए नहीं कि पेशकश कम थी बल्कि इसलिए कि उसे इतने पैसे से निपटना नहीं आता था। उसने मूल्य के एक अंश में बेचना पसंद किया और बाकी जिंदगी पछताता रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि धन का डर गहरे में अपनी ही शक्ति का डर है। यह पता लगाने का डर है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। यह सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारी का डर है। यह कमी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर है। कमी चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, एक झूठी सुरक्षा प्रदान करती है। जब आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो आपको बड़े फैसले नहीं लेने पड़ते, बड़े जोखिम नहीं उठाने पड़ते, बड़े परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। गरीबी एक जेल है, लेकिन एक परिचित जेल। धन के लिए साहस की आवश्यकता होती है। बड़े सपने देखने, बड़ा काम करने, बड़ा सोचने का साहस। और कई लोग अपने भीतर साहस को खोजने के बजाय छोटे रहना पसंद करते हैं। जॉन डी रॉकफेलर के साथ एक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने हमेशा के लिए मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। नेपोलियन, धन एक उपकरण है और हर उपकरण उतना ही अच्छा या खतरनाक होता है जितना इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति। यदि आप गरीबी में अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं तो धन में भी अच्छे चरित्र वाले होंगे। यह धन आपका दुश्मन नहीं है। यदि आपका दुश्मन नहीं है, यदि आपका दुश्मन है, मैं इस स्थिति का उपयोग खुद को और मूल्यवान बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं? श्वाब ने मुझे एक विशिष्ट क्षण के बारे में बताया जब जिस इस्पात कंपनी में वे काम करते थे वह महत्वपूर्ण अनुबंध खो रही थी। गिरावट स्वीकार करने के बजाय उन्होंने रातें प्रतिस्पर्धियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में बिताई, 3 महत्वपूर्ण सुधार पहचाने और निदेशक मंडल के सामने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इस पहल ने केवल कंपनी को बचाया बल्कि उन्हें नेतृत्व के पदों पर पहुंचाया। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन ने श्वाब में असाधारण रचनात्मकता सक्रिय की। वे नवाचारी समाधान प्रस्तावित करने लगे, समस्याओं का अनुमान लगाने लगे। जहां दूसरे केवल लागत देखते थे, वहां मूल्य निर्माण करने लगे। कुछ वर्षों में वे अपरिहार्य बन गए और अंततः अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। मानसिक रूपांतरण सतही सकारात्मक सोच नहीं है। यह विनाशकारी मानसिक ऊर्जा को रचनात्मक मानसिक ऊर्जा में बदलने का कठोर अनुशासन है। यह सीमाओं को देखकर पूछना है, मैं इसे ट्रैम्पोलिन के रूप में कैसे उपयोग कर सकता हूं? यह कठिनाई का सामना करके प्रश्न करना है, इस अनुभव के माध्यम से मैं कौन सी शक्ति विकसित कर सकता हूं? आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजा है कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी है, हमारे विचार पैटर्न के आधार पर नए न्यूरल कनेक्शन बनाने की क्षमता। जब आप लगातार मानसिक रूपांतरण का अभ्यास करते हैं तो आप वस्तुतः अपने मस्तिष्क का पुनर्निर्माण करते हैं ताकि जहां पहले असंभावनाएं दिखती थी वहां संभावनाएं दिखें। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी भविष्य की क्षमता को परिभाषित नहीं करती, आपकी विचारों को रूपांतरित करने की क्षमता आपके प्रक्षेप वक्र को निर्धारित करती है। धन उन लोगों का विशेष अधिकार नहीं है जो लाभ के साथ पैदा हुए। धन उन लोगों का परिणाम है जिन्होंने मानसिक कीमियागर की तरह सोचना सीखा है।
एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को अलग करती है जो धन प्राप्त करते हैं उन लोगों से जो केवल इसके सपन। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोग न केवल सफलता चाहते थे, उनके पास इसकी अपरिहार्यता के बारे में इतना ठोस दृढ़ता था कि इसी चीज पर पूर्ण दृढ़ता के साथ विश्वास करते हो तो तुम ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हो जिसे दूसरे सहजता से महसूस करते हैं। निवेशक संख्या देखने से पहले ही तुम पर भरोसा करते हैं। कर्मचारी अधिक समर्पण के साथ काम करते हैं। ग्राहक तुम्हारे बेचने से पहले ही खरीदते हैं। दृढ़ता चुंबकी है, लेकिन ध्यान दें, पूर्ण दृढ़ता अहंकार या जिद नहीं है। यह कुछ बहुत गहरा और शक्तिशाली है। यह एक आंतरिक निश्चितता है जो बाहरी संदेहों से परे है। यह अपने अस्तित्व की गहराई में जानना है कि आपके पास मूल्य बनाने और परिणाम स्वरूप धन आकर्षित करने की क्षमता है। मैंने इसे वॉल्ट डिज्नी के जीवन में बहुत प्रभावशाली तरीके से देखा जब वे आज के इस साम्राज्य बनने से बहुत पहले थे। 1928 में डिज्नी लगभग दिवालिया थे, लेकिन जब वे अपने विजन के बारे में बात करते थे तो उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। मुझे एक विशिष्ट बातचीत याद है जहां वे थीम पार्क का वर्णन ऐसे कर रहे थे। वे भविष्य की शर्त में नहीं बोल रहे थे, यह दिलचस्प होगा अगर वे वर्तमान और भविष्य में बोल रहे थे जब परिवार द्वारा करेंगे। यह ऐसा था जैसे वे एक ऐसी वास्तविकता देख सकते थे जो अभी भी भौतिक संसार में मौजूद नहीं थी, लेकिन जो उनके मन में पूरी तरह वास्तविक थी। डिज्नी ने एक नैपकिन पर मुझे अपनी एक जगह का विजन बनाकर दिखाया जहां बड़े और बच्चे एक साथ साहसिक कार्य जी सकते थे। उनकी आंखें चमक रही थी जब वे हर विवरण का वर्णन कर रहे थे, आकर्षण से लेकर रुई के स्वाद तक। जब वे बोलना समाप्त करते तो मैं भी सब कुछ देख सकता था। यही था उनकी दृढ़ता की शक्ति। इस पूर्ण दृढ़ता ने कुछ असाधारण बनाया।